1857 की क्रांति बिना मुसलमानों की पूरी नहीं होती, चाहे हम अपना कितना ही संघर्ष क्यों ना पड़ा दें, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो लीडर था बहादुर शाह जफर, एक मुस्लिम शासक था और एक मुस्लिम शासक के नेतृत्व में पूरा विद्रोह हो रहा था। आप ये मत सोचिए कि साहब 1857 की क्रांति में तो हम लोग ही लड़े, मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। भले ही आपको इतिहास में ये बातें छुपाई जाएं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि मुसलमानों ने भी इस देश के स्वतंत्रता संघर्ष में कितना खून बहाया है। 57 की क्रांति जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हो रही थी। बहादुर शाह जफर के बेटे इस क्रांति में मारे गए, किसी राजा का बेटा इस क्रांति में नहीं मारा गया, केवल आदिवासियों को छोड़ दें तो। लेकिन इस क्रांति में बहादुर शाह जफर के बेटे मारे गए थे, पोते मारे गए थे और बहादुर शाह जफर को भी रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही वो अपनी मिट्टी के लिए तरसते हुए 1862 में मारे जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अहमदुल्ला शाह। इनको तो बच्चे 12th हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, सरकार इनको एनसीईआरटी में इनको जगह भी दे रखी है। इनके संघर्ष से अंग्रेज इतने दुखी थे कि इनके ऊपर 50,000 का इनाम रख रखा था। सबसे बड़ी रकम इन्हीं के ऊपर थी, 50,000 की रकम। कहे तो 50,000 की रकम जो है किसके ऊपर थी? चंद्रशेखर आजाद के ऊपर थी, लेकिन उनका संघर्ष दूसरे समय का था और इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक व्यक्ति होता है, वो था कोवामा का राजा जगन्नाथ। इसका भाई जो होता है ये इनको घर पर बुलाकर पकड़ लेता है और इनको गोली मार दी जाती है और इनका सर काट के कलेक्टर निवास भेज दिया गया था। सोचिए, एक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले लड़ाके को कुछ लोगों ने पैसे के लालच में मार दिया और एक स्वतंत्रता संग्रामी जो है वो कम हो गया था। इनका सिर काटकर कलेक्टर निवास पहुंचाया जाता है। बख्त खान, जिनको कौन नहीं जानता, बहादुर शाह जफर के सहयोगी थे, इन्होंने भी बड़ा अच्छा संघर्ष लड़ा था और अंग्रेजों ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा था कि सरेंडर कर दो। इन्होंने सरेंडर ना किया और नेपाल चले गए और पूरे जीवन भर वहीं रहे। इसके अलावा फजले खैराबादी, इन्होंने जिहाद का नारा दिया था दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर और कहा था कि अंग्रेज जहां दिखें मारो, यही तुम्हारा अब धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, कोई काम नहीं है। जब तक 1857 की क्रांति में अंग्रेज नहीं हारेंगे तब तक मुसलमानों का एक ही धर्म है, हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेजों को मारना ही होगा। और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और काले पानी की सजा जो है वो दी गई थी और ये वहीं पर अपनी शहादत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बात करें बेगम हजरत महल, तो मुसलमानों में केवल पुरुष ना लड़े, मुसलमानों में महिलाएं भी लड़ी और बेगम हजरत महल को हम लखनऊ में इनका संघर्ष देखते हैं। सरकार इनको पढ़ाती भी है और 12th हिस्ट्री में एनसीईआरटी में इनका सिलेबस में योगदान भी है। अब कहोगे साहब कौन बताता है ये बातें, तुम अपने मन से बना रहे होंगे? नहीं, इनका उल्लेख चार्ल्स बाल और जॉल मॉलिंगसन करते हैं और ये कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जो खतरा था वो मुस्लिम विद्रोह से था। मुस्लिम विद्रोह ही हमारे सामने असली खतरा था। इतना भय था मुसलमानों का 1857 की क्रांति में। दिल्ली में हजारों मुस्लिम हिंदुओं को खुलेआम फांसियां जो हैं वो दी गई थी। इसके अलावा नवंबर 1859 तक मुसलमानों को दिल्ली से बाहर रखा गया था। इतना खौफ बना दिया था 1857 की क्रांति में कि 2 साल बाद तक मुसलमानों का खौफ था कि कहीं ये लौटकर उन्हें विद्रोह ना कर दें। इसके अलावा ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं ये बताते हैं कि 27,000 से